दीपक जी, मैं इस्लाम के ऐसे तथाकथित ठेकेदारों को इस्लाम के ढोंगी आशिक कहती हूँ, जो एक्चुअली में प्रॉफिट की टीचिंग्स में नहीं चलते, अपनी धर्म सत्ता चलाने के लिए मुसलमानों को जानबूझ के अनपढ़ रखना चाहते हैं ताकि उनको जानवरों की तरह हाँक सके और उनसे कुछ भी करा सके। साजिद रशीदी साहब ने बहुत आसानी से यहाँ पे मैनिपुलेट कर दिया चीजों को कि एसडीएम से बोला था जमात वालों ने, तबलीगी जमात वालों ने कि हमें यहाँ से निकाला जाए। अरे 22 तारीख को जनता कर्फ्यू हुआ है और 23 तारीख से लॉकडाउन हुआ है, 23 मार्च से। 12 मार्च से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार गाइडलाइंस दे रही थी। पहले कहा 50 से ज्यादा जमा मत होइए, फिर कहा 20 से ज्यादा मत होइए, फिर कहा 5 से ज्यादा मत जमा होइए। आपने स्टेट गाइडलाइंस और सेंट्रल गाइडलाइंस सबका वायलेशन किया। 23 तारीख में आपने रिटर्न में एसडीएम को दिया है कि हमें यहाँ से निकालिए, जब आपको पुलिस ने अल्टीमेटम दे दिया। रिटर्न में मेरे पास सारे लेटर्स हैं, पुलिस ने उनको अल्टीमेटम दे दिया कि अब आपको खाली करना पड़ेगा वरना जबरदस्ती कराएंगे। तब इन लोगों ने कहा कि हमें यहाँ से निकलवाने का इंतजाम करिए, तो यहाँ ड्रामा मत करिए। दूसरा ये कि मौलाना शाद की उस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बारे में क्या कहेंगे रशीदी साहब, जो ना ही सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ भड़का रहे एक कम्युनिटी को कि वो लोग कहते हैं पैंडेमिक में आप मस्जिद मत आइए, हम कहते हैं जब तक पैंडेमिक में आप मस्जिद में ही रहिए। वो ना ही सिर्फ मास सुसाइड करने के लिए वर्गला रहे हैं, बल्कि एक जेनोसाइड करने के लिए वर्गला रहे हैं। इसको चूक मत कहिए रशीदी साहब, ये गलती नहीं है, ये गुनाह है। जमाती जो भागे हुए हैं अब सामने नहीं आ रहे हैं, अगर गलती थी तो अब सामने आके सरेंडर कर दें। सरेंडर छोड़िए, सामने आए कि भाई हमें क्वारंटाइन करवाइए, हमें इलाज दिलवाइए, हमें चेक कराइए। ठीक है सुबह, ऐसा कोई नहीं कर रहा है, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। सऊदी अरब के शेख साहब ने क्या कहा, उन पे पत्थरबाजी कर रहे हैं। सुनिए सुनिए सुबह, 1 मिनट, सबके लिए 30 सेकंड है। सऊदी अरब के शेख साहब को बात समझ आ गई, लेकिन भारत के मुसलमान नेताओं में असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र करूंगा। एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि तबलीगी जमात की गलती की निंदा करिए, उन्होंने कहा मैं क्यों करूं,